अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉर्थन वेस्ट चंपारण बिहार से, खासकर संतपुर से, खासकर संतपुर की कमेटी से, और उसमें भी खास तौर पे मैं मुखातिब हूँ सदर से। मैं सदर साहब से मुखातिब हूँ। सदर साहब और सेक्रेटरी और कमेटी को मैं ये बता दूं कि फिलहाल उस जमीन पे 144 है, जो बगल की जमीन, मदरसे के फ्रंट की जमीन, जो कब्जे की जमीन या जो काल है, उस पर क्या है, 144 है। अब बताना ये चाहता हूं पूरे कमेटी को खासकर से, और सदर साहब से मैं बात कर रहा हूं कि जब उस जमीन पे 144 है तो कोर्ट की गाइडलाइन आपने पढ़ी होगी, आपको नोटिस मिला होगा। जैसे ये मेरे पास नोटिस है, वैसे ही नोटिस आपको भी मिला है। आप उसमें पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है, खुद भी पढ़ें, अपने सलाहकार को भी पढ़ाएं, मदरसे को भी पढ़ाएं, और आसपास में अपने लोगों को भी पढ़ाएं कि उसमें खुले अंदाज में कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है। कोर्ट ने यह कहा कि आपको उस जमीन से दूरी बनाए रखनी है, कही है ना कि उस जमीन से आपको दूरी बनाए रखनी है, बट आपने वैसा नहीं किया। उस जमीन को जो तबाद कर रहे हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये लड़ाई ईगो की नहीं है, ये जो लड़ाई है ये मैं आपको बता दूं। बट एक चीज मैं ये कहूंगा कि अब 144 जमीन पे आपने उसको फिर से आप उसमें आना जाना, उसको जो तबाद कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये चल सकता है और ये एक्सेप्टेबल है, मैं समझ सकता हूं। बट आप कोर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं, कोर्ट की गाइडलाइन को नजरअंदाज कर रहे हैं, या कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, मैं ये कहूंगा। और ये एक हीनियस क्राइम के दायरे में आता है। ये हीनियोसिटी जो ये क्राइम जो है, हीनियस क्राइम जो 144 यानी कोर्ट को भी नजरअंदाज करके चल रहे हैं, अगर इस पर मैं एक एप्लीकेशन दे दूं, पिटीशन दे दूं, तो एक लीगल नोटिस आपके पास 2 दिन में आ जाएगी, 24 घंटे में आ जाएगी, 8 घंटे के अंदर आ जाएगी। बट मैं ऐसा करूंगा नहीं, इसमें मुझे नहीं जाना है। बट मैं आपको बता दूं कि इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करिए। और मैं मदरसे के सदर से बात कर रहा हूं, वही सदर जिनके पास वो जमीन है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। बट मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि मदरसे की मर्यादा बनी रहे या ना बनी रहे, मदरसे तो एक घर की खेती है समझ लो। बट आप कोर्ट को ऐसे समझने की आप गलती ना करें कि आप पे कोर्ट की बार बार कोई प्रोटोकॉल को आप बियॉन्ड प्रोटोकॉल जाके आप काम कर रहे हो। बट मैं ये कहूंगा कि कोर्ट के गाइडलाइन को आप सीरियस लें और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे पिटिशनर को उसका फायदा मिले। मैं ये आपको मशवरे दे रहा हूं, कोई ऐसी आप एक्शन ना लें, कोई ऐसी आप हरकत ना करें उस लैंड, उस जमीन पे कि पिटिशनर को उसका फायदा मिले और कोर्ट को संज्ञान में लाऊं। इस बट फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोर्ट को आप सीरियस लें, कोर्ट के गाइडलाइन को सीरियस लें, और किसी अपने सलाहकार से बात करें कि ये कितना वाजिब है कोर्ट की प्रोटोकॉल को ना फॉलो करते हुए खुद अपने फितरत से काम करना। ये ध्यान रहे और कोई ऐसी काम ना करें जिससे पिटिशनर को फायदा उसका मिले। ये फायदे और नुकसान में इतनी गहराई में मैं नहीं जा रहा कि आपका वहां पे सरसों, वहां पे खेती में खराब करूं, और वो मकसद मेरा वो नहीं है। कोर्ट के गाइडलाइन को और प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका फायदा पिटिशनर को मिलता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें या मुतमईन रहें आप हमारे तरफ से कि मैं जो भी करूंगा शरीयत से बाहर जाके नहीं करूंगा, उस दायरे में करूंगा। उसी तरह से इंडियन आईपीसी को फॉलो करूंगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, उसके जो प्रोटोकॉल होगा वो फॉलो करूंगा। इससे बाहर जाके काम नहीं करूंगा। इस बात से बिल्कुल मुतमईन रहें आप। एक वर्ड, एक लाइन या पिटीशन में जो ड्राफ्टिंग होती है, मैं ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन रहें। एज ए पिटिशनर मैं बात कर रहा हूं, एज ए पिटिशनर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मैं कानून के दायरे में और शरीयत के दायरे में, इसी के हद में रह के मैं काम करूंगा। इस बात से आप मुतमईन रहें। और मैं कोर्ट की और शरीयत की जो प्रोटोकॉल होती है मैं उसको फॉलो करूंगा, इंडियन आईपीसी को मैं फॉलो करूंगा। इससे बाहर जाके थोड़े से भी, कहीं से भी मैं किसी को ज्यादा या मैं किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये हमारे लिए गुनाह की तरह है। तो आप मुतमईन रहें, आप मदरसे के सदर हैं और वो जमीन आपके हद में है, आपके कब्जे में, कई चीजें हैं इसमें, दुनिया जानती है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।